हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रेरक के मुख्य सिद्धांत, मेजर अप्रोचेस और थ्योरीज और ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो ये जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है, पहला सिद्धांत हमारा है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। ठीक है ना, ये जो हमारा सिद्धांत है विलियम मैकडूगल 1908 1908 के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ ऐसी अनुवांशिक मनोशारीरिक स्ववृत्ति होती है जो व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण या वस्तुओं की श्रेणी की ओर ध्यान देना, संवेगात्मक उत्तेजना महसूस करने और उनके प्रति एक विशेष तरीके से क्रिया करने को निर्धारित करती है। ठीक है, इनके अनुसार मूल प्रवृत्ति के 3 प्रधान तत्व होते हैं। मैकडूगल ने क्या कहा है कि मूल प्रवृत्ति के मुख्य 3 प्रधान तत्व होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष परक, दूसरा है संवेगात्मक और तीसरा है अभिप्रेरणात्मक। ठीक है, तो इन्हें संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक का नाम भी दिया जाता है। मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के बारे में बताया है, उन्होंने 3 प्रकार की बात की है। पहला संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक का भी नाम दिया जाता है। और इन्हें सामान्य उत्तेजन पहलू, क्रिया पहलू और निर्देशन पहलू भी कहा जाता है। जनरल, ठीक है ना, जनरल एस्पेक्ट किया जाता है, एक्शन एस्पेक्ट कह सकते हैं, और जो है सो गोल डायरेक्ट एस्पेक्ट भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब जो मैकडूगल के अनुसार है, कुछ विशेषताएं हैं जो जन्मजात होती हैं। इनमें अनुकूलन की प्रवृत्ति होती है। ये एक जाति के सभी सदस्यों में समान रूप से पाई जाती है। ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। ठीक है ना, ये जो कुछ मूल प्रवृत्ति सिद्धांत जो सभी में होते हैं, जो जन्मजात होते हैं, जो कि एक जाति के सभी सदस्यों में समान रूप से पाए जाते हैं। यह एक मानसिक प्रक्रिया की प्रवृत्ति होती है और एक मानसिक क्रिया है। इसमें प्रेरणात्मक व्यवहार के अधिकतर लक्षण मिलते हैं। अर्थात मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को अभिप्रेरकों के रूप में स्वीकारा है। ये आपको याद रखना है कि मैकडूगल जो है वो मूल प्रवृत्तियों को मोटिवेशन के रूप में स्वीकार किए हैं। उनके अनुसार मूल प्रवृत्तियां जन्मजात तथा अर्जित होती हैं। ये प्रवृत्तियां ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं, ये जन्मजात और अर्जित होती हैं। ये प्रवृत्तियां व्यवहार को विशिष्ट लक्ष्य एक स्पेसिफिक गोल प्रदान करती है, एक स्पेसिफिक गोल की ओर हमें लेकर जाती है। और इसी के विषय में विलियम जेम्स ने कहा है कि पशु मूल प्रवृत्ति तथा मानव मूल प्रवृत्ति दोनों ही उद्देश्यपूर्ण होती है। पशु के भीतर जो मूल प्रवृत्ति होती है और मानव के भीतर जो मूल प्रवृत्ति होती है, ये दोनों ही उद्देश्यपूर्ण होती है, जो व्यक्ति को पर्यावरण के साथ समायोजन करने में मदद करती है। फिर इसी के संदर्भ में फ्रायड ने बताया है कि जो मूल प्रवृत्ति व्यक्तित्व गतिशीलता का एक प्रमुख स्रोत होती है। फ्रायड ने क्या बताया कि मूल प्रवृत्ति है वो व्यक्तित्व गतिशीलता का एक प्रमुख स्रोत होती है। ये ऐसी जन्मजात मनोशक्तियाँ हैं जो जन्मजात ही होती हैं। ये व्यवहार को संचालित करती है, कि हमारे अंदर जितने भी मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत हैं, हमारे व्यवहार को चलाती है। तो फ्रायड के अनुसार 2 मूल प्रवृत्तियाँ हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। देखिए, मैकडूगल ने 3 माना है, फ्रायड ने 2 माना है। पहला जन्म और दूसरा उन्होंने मृत्यु को माना है। ठीक है, तो जीवन मूल प्रवृत्ति से तात्पर्य उन प्रवृत्तियों से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को करने के लिए प्रेरित होते हैं। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति व्यक्ति को विनाशात्मक और ध्वंसात्मक व्यवहार को करने की प्रेरणा देते हैं। तो फ्रायड के अनुसार दोनों तरह की मूल प्रवृत्तियां एक साथ मिलकर व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित कर सकती हैं। तो फ्रायड ने 2 तरह की प्रवृत्ति बताई है, एक जीवन और एक मृत्यु, 2 तरह की प्रवृत्ति को बताई है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर हमारे व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित कर सकती है। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग इसी चीज़ को कवर करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो मैस्लो का सिद्धांत है उसको हम लोग कवर करने जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।